नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस निवेदन के साथ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि आप भी हमारे हाथ से हाथ मिलाकर जागरूकता अभियान में अपना सहयोग दे सकें। आज का विषय उन बंधु भगिनी के लिए जो किसी भाषा के जानकार नहीं है या इस तरह की उनकी असमर्थता है, अक्षमता है या दिव्यांगता है कि वह किसी अभिलेख को देख नहीं सकते, निरीक्षण नहीं कर सकते या एप्लीकेशन नहीं लिख सकते या किसी अन्य प्रकार से ऐसी बाधा है कि जो सूचना तक पहुंच के लिए उनको रोकती है। एक उदाहरण लेता हूं मैं। मेरे दोनों हाथ नहीं है, परंतु हमें जन सूचना आवेदन चाहिए। ठीक है, हम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए यह सोच लीजिए कि हमारे दोनों हाथ नहीं हैं और हम अनपढ़ हैं, हम लिख नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या हम जन सूचना के लिए आवेदन कर पाएंगे? क्या हमको असिस्टेंस मिलेगा? हालांकि अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो जन सूचना अधिकारी उसका सहयोग करेगा। यहां तक व्यवस्था है कि जन सूचना अधिकारी ऐसे व्यक्ति के जन सूचना आवेदन को लिखेंगे भी। तो यहां पर सवाल यह आता है कि क्या ऐसा व्यक्ति किसी अधिवक्ता का या किसी अन्य जानकार व्यक्ति का सहयोग लेकर के सूचना तक पहुंच बना सकता है? इसका सीधा सा उत्तर अगर एक लाइन में पूछें या एक शब्द में पूछें तो हां है। यानी उसको यह अधिकार है कि सूचना तक पहुंच के लिए किसी का भी वो सहयोग ले सकता है। मान लीजिए हमें हिंदी आती है, मराठी नहीं आती या अंग्रेजी नहीं आती। अगर हमने महाराष्ट्र में किसी ऑफिस में जन सूचना आवेदन के लिए डाला और अगले ने यह कहा, जो वहां के जन सूचना अधिकारी या केंद्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी जो भी है, उन्होंने ये कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप आइए और इसका निरीक्षण कर लीजिए। तो ऐसी दशा में अगर जन सूचना आवेदक किसी को लेकर के जा रहा है, चाहे वह अधिवक्ता हो या कोई तीसरा व्यक्ति हो, और जन सूचना अधिकारी बोलता है कि नहीं साहब, हमने सिर्फ आपको अलाउ किया है, क्योंकि जन सूचना आवेदक आप हो, जो दूसरा व्यक्ति आपके साथ है वह ना तो जन सूचना आवेदक है और ना ही हम उसको इसके लिए पत्र देकर के अनुमति ही दिए हैं। अब सवाल यहां भी आता है कि जब उसने ऐसा पत्र नहीं दिया है और वह व्यक्ति लेकर के आया है, मराठी आती नहीं है, मराठी में डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कैसे इंस्पेक्शन होगा? तो यहां पर जो वह जन सूचना अधिकारी है, चाहे केंद्रीय जन सूचना अधिकारी हो, चाहे राज्य जन सूचना अधिकारी हो, चाहे केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी हो या राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी हो, इस तरह का प्रतिबंध एक तरह से यह माना जाएगा कि आपने सूचना तक पहुंच से उसको मना किया हुआ है। लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि जब वह व्यक्ति जिसको आप लेकर के जा रहे हैं, तो आपको एक आवेदन लिखना पड़ेगा कि हमें मराठी नहीं आती या हमारे साथ यह अक्षमता है या हम इस अमुक भाषा के ज्ञाता नहीं हैं, जानकार नहीं हैं, हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे, निरीक्षण नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अपने साथ अमुक अधिवक्ता या अमुक व्यक्ति को लेकर के आ रहे हैं और हम सूचना प्राप्त करेंगे। अगर अधिवक्ता आपके साथ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको अपना वकालतनामा भी लगाना पड़ेगा, आपको उस पर दस्तखत करना पड़ेगा और वकील साहब यानी अधिवक्ता महोदय अपनी सहमति उस पर देंगे,
जब इंस्पेक्शन करेंगे तो वहां पर वो वकालतनामा लगाएंगे, तभी उनको अनुमति मिल पाएगी। मान लीजिए जिनको आप लेके जा रहे हैं वो अधिवक्ता भी नहीं है, परंतु उनको अंग्रेजी आती है और सामान्य रूप से आपको जानकार लगते हैं, तो क्या होगा? तो वहां भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि हम सूचना प्राप्त करने में अक्षम हैं, हमको ये भाषा नहीं आती, या हमको आंखों से दिखाई कम पड़ता है, चश्मा लगाने के बाद भी हम पढ़ने की स्थिति में नहीं है, हम निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, या हमारे जैसे हमने अपने लिए बताया कि हाथ में उंगलियां नहीं, हम लिख नहीं सकते, हालांकि हम तो लिख लेते हैं, लेकिन मैंने उदाहरण दिया है सिर्फ ये। तो ऐसे में वह जो दूसरा व्यक्ति है उसके हस्ताक्षर करा करके इस आशय का कि हमारे साथ आएंगे, निरीक्षण करेंगे, हमको सहायता प्रदान करेंगे और इस तरह से हम सूचना प्राप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की दिव्यांगता यदि है और ऐसा व्यक्ति यदि सूचना प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता ले रहा है तो उसे मना नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, कोई दिव्यांग नहीं भी है, सामान्य व्यक्ति है, परंतु भाषा की वजह से वह बाधा आ रही है, निरीक्षण नहीं कर सकते वो, या कोई और अन्य कारण है, पहुंच पाने में असमर्थ हैं, तो वहां भी यह स्थिति आएगी और अपने साथ किसी सहयोगी को वो ले सकते हैं। ऐसा ही एक मामला आया था, एक शिकायत हुई, शिकायत पर जांच बैठी और जो आवेदक थे उन्होंने सूचना मांग लिया उसके संबंध में। चूंकि अभिलेख अंग्रेजी में थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, जन सूचना अधिकारी ने मना कर दिया था। मामला जब आगे गया ये, तो उसमें यह अलाउ किया गया कि ऐसी स्थिति में यदि जन सूचना अधिकारी जन सूचना आवेदक को मना करते हैं अपने सहायता के लिए, सहयोगी को लाने के लिए, तो यह माना जाएगा कि वह सूचना तक पहुंच प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं बिना किसी पर्याप्त कारण के। सुरेश चंद्र गुप्ता बनाम डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के मामले में बिल्कुल यही निर्णय आया था। क्योंकि एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का अनुपालन करने में यदि हम चूक करते हैं तो हम विधिक रूप से उपशम पाने के अधिकारी नहीं होते हैं, थोड़ी तकनीकी बातें आती हैं, फिर हम विफल हो सकते हैं अपने उद्देश्य में। तो सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रक्रिया का उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, सद्भावना पूर्वक सूचना हमें चाहिए तो उसको मांगे। निश्चित रूप से जन सूचना अधिकारी, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी जैसी भी स्थिति होगी सूचना हमें अवश्य प्रदान कराएंगे, ऐसा हमको भी मन में विश्वास है और ऐसा अधिनियम भी कहता है। आज की बात यहीं तक। अगर आपको यह लगता है कि वीडियो फायदेमंद थी, लाभदायक थी, तो कृपया इसको सिर्फ आप ही देख करके मत छोड़िए, आगे शेयर भी करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी नोटिफिकेशन के साथ करिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारियां लेकर के हम परोसते रहें। इस अवेयरनेस कैंपेन में आपका भी सहयोग हमको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।